नमस्कार साथियों, मैं हूं दिनेश उपाध्याय। पिछली क्लास में साथियों हमने पढ़ा था महाभारत के एक महत्वपूर्ण पर्व जो है शांति पर्व के बारे में। उसका हमने परिचय देखा था। हमने देखा था कि कैसे महाभारत का 12वां पर्व एक महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में हमें जानकारी देता है। हमने उसकी एक पूरी की पूरी रूपरेखा संरचना के बारे में डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने महाभारत का अध्ययन किया, कैसे महाभारत का जो है विकास होता है, कैसे उसका अलग अलग समय चरण के आधार पर विकसित होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि इस ग्रंथ में कुल 18 पर्व हैं जिनके बारे में हम डिस्कस किया था। उसमें जो 12वां पर्व है वो है हमारा शांति पर्व, जो कि सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को इसमें क्या है, राजधर्म, आपधर्म और मोक्ष धर्म की यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। उसके बाद हमने इसमें खिल भाग पढ़े। उसके बाद हमने महाभारत में अलग अलग जो रत्न है वो सब हमने डिस्कस किए थे, तो हमारे लिए काम का तो नहीं है। हम शांति पर्व में आते हैं। शांति पर्व को लेकर के बात ये होती है कि जब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कहीं ना कहीं यहाँ पे भीष्म के द्वारा जो बहुत ही भयंकर तरीके से यहाँ पे युद्ध में जो है अपनी क्षमता को दिखाया जाता है, तो उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो पांडवों की सेना को कहीं ना कहीं नरसंहार करने पर यहाँ पे तो उतारू थे। तो ऐसे में श्री कृष्ण उनके उनके खिलाफ जाकर के यहाँ पे सुदर्शन चक्र के माध्यम से उनका वध करना चाहते थे। अर्जुन वहां पे रोक लेते हैं और खुद यहाँ पे वध करते हैं, शरशैया पर स्थापित कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इच्छा मृत्यु का इनके पास वरदान होने की वजह से भीष्म यहाँ पे अंतिम समय तक जीवित रहते हैं और इस तरीके से युद्ध चलता रहता है। शांति पर्व की पृष्ठभूमि हमने देखी थी, कैसे ये जो है युद्ध समाप्त होने के बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात ये बोली जाती है इनके द्वारा, युधिष्ठिर के द्वारा, कि हम राजपाट प्राप्त नहीं करेंगे। हम यहाँ पे अपने भाइयों, अपने गुरुओं की हत्या के पश्चात ऐसे राजपाट पे नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं, युधिष्ठिर को भीष्म के पास ले जाते हैं। भीष्म के द्वारा यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से ज्ञान दिया जाता है। किसको? युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद फिर क्या करते हैं, वो यहाँ पे इस गद्दी को प्राप्त करते हैं और इस गद्दी को प्राप्त करने के बाद वो शासन संचालन करते हैं। अब भीष्म द्वारा ऐसे कौन सा ज्ञान दिया गया था जिससे यहाँ पे युधिष्ठिर जो है शासन संचालन में आगे बढ़ते हैं? तो हमें यही समझना है, यहाँ पे 3 तरीके का जो है ज्ञान प्रदान किया जाता है युधिष्ठिर को। ठीक है, ठीक है, 3 तरीके का ज्ञान यहाँ पे प्रदान किया जाता है युधिष्ठिर को। पहला है यहाँ पे राजधर्मानुशासन, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, जो कि राजधर्म की बात करता है। आपधर्म जो आपातकालीन समय का है, और मोक्षधर्म जो जो एक राजा को निवृत्ति मार्ग की तरफ ले जाने वाला होता है। ठीक है, हमने सबसे पहले यहाँ पे समझा था कि शांति पर्व क्या है। ठीक है, रचना क्या है, उसमें 3 प्रमुख खंड है, राजधर्मानुशासन, आप धर्मानुशासन और मोक्ष धर्मानुशासन। ठीक है, ये 3 पर्व हमने पढ़े थे। अब इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर ली थी। फिर डिटेल में हम गए थे यहाँ पे कि मुख्य रूप से इसमें जो राजधर्म है उसमें क्या लिखा हुआ है, राज्य की उत्पत्ति के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, कैसे राज्य की उत्पत्ति होती है। ये सब हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। उसके बाद हमने देखा था कि कराधान की व्यवस्था, कर कैसे लेना चाहिए, दंड कैसे होना चाहिए, दंड व्यवस्था। उसके बाद हमने साप्तांग सिद्धांत देखा था जो कौटिल्य जैसा ही है। उसके बाद हमने देखा था मंत्रियों और सलाहकारों की जो यहाँ पे भूमिका है, उनका चयन है, उनकी जो योगदान है, कर्तव्य, वो क्या होना चाहिए। नौकरशाही की व्यवस्था, भ्रष्टाचार के बारे में क्या बोला गया है बीच शांति पर्व में, ये सब हमने देखा था। और गणराज्य, लगभग यहाँ पे 100 जो है यहाँ पे बहुत सारे गणराज्य, 107 गणराज्य यहाँ पे देखे जाते हैं, जिनका यहाँ पे महाभारत काल में वर्णन किया जाता है। और ये कैसे होते हैं, ये एक प्रकार से समूह का शासन होता है जो यहाँ पे देखा जाता है। तो ये हमने इसको भी डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हम यहाँ पे अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि राजा मुख्य रूप से जो सारांश है वो हमने देख लिया था। आज हमें डिस्कस करना है इसका आप धर्मानुशासन। ठीक है, ये हमने अलग अलग लोगों से इनकी तुलना भी करी थी। आज हम डिस्कस करेंगे आप धर्मानुशासन। आप धर्मानुशासन के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, शांति पर्व में आप धर्मानुशासन। सबसे पहली बात यहाँ पे तुम लोग ये देख रहे हो, आप धर्मानुशासन मीन्स, आप धर्मानुशासन मतलब जो आप वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना है। ठीक है, आप मतलब क्या होता है, आपातकाल। ठीक है, मीन्स आपातकाल के समय, आपातकाल, या फिर बोल सकते हो संकट काल। तो आपातकाल या संकट काल के समय अपनाई जाने वाली व्यवस्था।
एक ऐसी व्यवस्था जो कि आपातकाल या संकट काल के समय अपनाई जाती है। एक व्यक्ति जब राजा अपने शांति पूर्वक जीवन निर्वाह कर रहा है, ठीक है, जब शासक शांति पूर्वक निर्वाह कर रहा है, जीवन या शासन संचालन कर रहा है, तो वहां पे राजधर्म अपना सकते हो, जो सामान्य नियम कायदे हैं, ठीक है। लेकिन जब बात आती है संकट की, जब बात आती है संकट या विपरीत परिस्थितियों की, तो वहां पे कुछ अलग नियम होते हैं जो कि सामान्य राजधर्म वाले नियम लागू नहीं हो सकते वहां पे। तो वहां पे एक अलग से नियम हमें क्या करने पड़ते हैं, लागू करने पड़ते हैं। वो कहलाते हैं यहाँ पे आप धर्मानुशासन के नियम। तो यहाँ पे आप धर्मानुशासन के जो नियम होते हैं वो हमें क्या समझाते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं। आप धर्म, यहाँ पे जो आप वर्ड है वो तो आपातकालीन है, और धर्म यहाँ पे होते हैं नियम, ठीक है, आपातकाल के नियम या कर्तव्य, आपातकाल के नियम या कर्तव्य। तो ये आप धर्मानुशासन होता है। अब हमें ये समझना है कि एक्चुअली ये ऐसे नियम होते हैं जो व्यवहारिकता, ठीक है, जो व्यवहारिकता को यानी प्रेगमेटिज्म को, ठीक है, इसमें एक वर्ड याद रखना है, प्रेगमेटिज्म, प्रेगमेटिज्म एंड रियलिज्म यानी यथार्थवाद, ठीक है, दो वर्ड यहाँ पे याद रखने हैं, व्यवहारिकता और यथार्थवाद। यथार्थवाद मीन्स इन दोनों को क्या करते हैं, रियलिज्म को प्रदर्शित करते हैं। ये जो सिद्धांत है ये रियलिज्म और व्यवहारिकता मींस प्रेगमेटिज्म, यथार्थवाद यानी रियलिज्म को प्रदर्शित करते हैं। अब हमें ये समझना है कि जो आपातकालीन ये धर्म है, ये व्यवस्था है, ये हमें कौन कौन सी बातें सिखाती है, ठीक है। हम यहाँ पे देख चुके हैं कि कैसे आपातकालीन व्यवस्था है, यहाँ पे आपातकालीन व्यवस्था है, उसने हमें दो शब्दों से मिलकर बनाया, आपात यानी विपत्ति और धर्म मतलब कर्तव्य। भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर को यह बताया गया कि सामान्य समय के जो नियम होते हैं वो अलग होते हैं। अगर आपके ऊपर विपत्ति नहीं है तो समझ जाओ मेरी बात, अगर आपके ऊपर विपत्ति नहीं आई तो नॉर्मल तरीके के नियम कायदे जो आपने बनाए उनको लागू करो। लेकिन जब विपत्ति आ जाती तो वो नॉर्मल नियम कायदों के आधार पर आप शासन संचालन नहीं कर सकते हो, आपको आपातकाल के अलग नियम बनाने पड़ते हैं। तो नियम क्या है, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, नियम क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं जनरली। उन दो प्रकार के नियमों को ही हम, एक तो होते हैं सामान्य नियम, जो सामान्य नियम कब के होते हैं, जब सामान्य समस्या हो या सामान्य परिस्थितियां हो, सामान्य परिस्थितियां हो, ठीक है। और एक होते हैं आपातकाल के नियम। आपातकाल के नियम वो होते हैं जब आपात परिस्थितियां बन जाए, तो आपात परिस्थितियां, अब संकट की परिस्थितियां, आपात परिस्थितियां जब बनती हैं तो हमें, अगर हम बोले यहाँ पे कि मान लो युद्ध जैसी व्यवस्था हो गई, ये युद्ध किसी देश के साथ या किसी राज्य के साथ हमारे देश का, हमारे राज्य का छिड़ गया है, तो ऐसी स्थिति में हम अगर सत्यवादी बनेंगे, हमेशा धर्म के आधार पर चलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कूटनीति से काम नहीं लेंगे, तो हम डेफिनेटली युद्ध हार जाएंगे, क्योंकि क्या है, आपात स्थिति। और आपने फॉलो क्या किया, राजधर्म को फॉलो किया। फॉलो क्या करना था, आप धर्म को फॉलो करना था, किसको, कूटनीति को फॉलो करना। तो यहाँ पे जरूरत है किस बात की, कि व्यवहारिकता, प्रेगमेटिज्म, यथार्थवाद की बेहतरीन उदाहरण की यहाँ पे आवश्यकता है। आप धर्म का जो मूल सिद्धांत होता है वो ये कहता है, अगर आपको प्राण की रक्षा करनी है और प्राण की रक्षा करना है तो आपको अगर झूठ भी बोलना पड़े, झूठ भी बोलना पड़े तो झूठ बोल देना चाहिए, ठीक है, झूठ भी बोलना पड़े तो ये क्या है, वैध है, ये भी वैध माना जाएगा, वैध है, झूठ बोलना भी क्या होता है, वैध माना जाता है। भीष्म, ठीक है, तो प्राण रक्षा ही सर्वोपरि। अगर आपको प्राण रक्षा करना है तो अगर झूठ बोल करके अपनी प्राण रक्षा कर पा रहे हो तो ये भी कहीं ना कहीं सर्वोपरि है। यहाँ पे भीष्म पितामह ने ये भी बोला था, भीष्म ने, कि अगर एक आपके सामने बलवान शत्रु है, कौन है, बलवान शत्रु, ठीक है, और ये बलवान शत्रु आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, तो आप कैसे जान बचाओगे, ठीक है। अब ये तो आपात स्थिति है, बलवान राज्य है, कोई बलवान शत्रु है, कोई बलवान यहाँ पे खतरनाक लेवल पे आपका अपोनेंट है, या तो उससे कैसे अपनी जान बचाओगे, उससे आपको जान बचानी पड़ेगी, तो वहां पे आप सामान्य परिस्थितियों की मदद नहीं ले सकते हो। ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे में आपको यहाँ पे ठीक है, ऐसे में आपको यहाँ पे कूटनीति का सहारा लेना पड़ेगा, ऐसे में आपको कूटनीति का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पे साधारण तरीके से आप नहीं जीत सकते हो, डेफिनेटली आपको ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिक फंडामेंटल आपके सामने यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं, जिसके माध्यम से एक राजा जो है किस तरीके से यहाँ पे अपने जो मूल सिद्धांत के आधार पे कैसे वो विपरीत परिस्थितियों में वो जान बचा सकता है।
इसके पीछे तर्क क्या है? अगर मैं तर्क की बात करूं, ठीक है, क्या तर्क हो सकता है, लॉजिक क्या है? लॉजिक यहाँ पे ये है कि अगर राजा जीवित ही नहीं बचा तो कहाँ का राजधर्म, कहाँ का अपधर्म, कहाँ का मोक्ष धर्म? ठीक है, तो यहाँ पे जीवित रहना ही अल्टीमेट होता है पॉइंट। ठीक है, जीवित रहना जरूरी है। ठीक है, जीवित रहना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा जरूरी है किससे? नियमों से। ठीक है, जरूरी है नियमों की तुलना में नियमों की तुलना में। अगर मैं आपसे बोलूं कि नियम बड़े हैं कि जीवन बड़ा है, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं नियम बड़े हैं कि जीवन बड़ा है, तो आप डेफिनेटली बोलोगे कि जीवन जरूरी है, या शायद बोल सकते हो कुछ आदर्शवादी होंगे तो बोलेंगे नियम ज्यादा बड़ा है। मेरे हिसाब से समझो कि अगर इंसान ही नहीं रहा तो नियम किसके लिए होंगे? ठीक है, अगर इंसान नहीं रहा तो नियम किसके लिए होंगे? इंसान का रहना ज्यादा जरूरी है। अगर इंसान ही नहीं रहा तो नैतिकता किसके लिए जरूरी है? तो इंसान ज्यादा मैटर करता है, नियम उसके बाद बनेंगे, नियम उसके बाद फॉलो किए जाएंगे। इंसान ही नहीं रहा, जीवित नहीं रहेगा तो धर्म का पालन कौन करेगा, नियम का पालन कौन करेगा, नियमों को कैसे संचालित किया जाएगा? ठीक है, तो अगर इंसान का जीवित रहना जरूरी है तो नियम को हम बाद में ही फॉलो कर देंगे, नियम कहीं ना कहीं सेकेंडरी है, इंसान प्रायोरिटी वाला है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो जीवित रहना यहाँ पे ज्यादा जरूरी है। आप देख सकते हो सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट काम है। उसके बाद अब यहाँ पे समझो कि आप धर्म एक बात और लेकर के चलता है जिसमें होती है महत्वपूर्ण बात, अगर शत्रु से घिर जाओ, भीष्म जी कह रहे हैं कि अगर बलवान शत्रु से घिर जाओ या अकाल पड़ जाए, ठीक है, बहुत ही विपरीत परिस्थितियां आ जाए, अकाल में जैसे कि युद्ध भी हो सकता है, कोई महामारी भी हो सकती है। ठीक है, जैसे अभी कोविड फैला था, अभी मान लो जैसे ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था हमारे पाकिस्तान के से, हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, तो सभी को यहाँ पे हिदायतें दी गई थी, सभी के लिए यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस आ गई थी। फिर हमने क्या किया था, महामारी का यहाँ पे जब देखा था कोविड का, तो उस टाइम पे भी कई सारी गाइडलाइंस आई थी, कई सारे लोगों के हमने प्रजाओं के जो हमारी जनता के हमने अधिकार यहाँ पे रोक दिए थे, लॉकडाउन लगाया था, आवागमन के अधिकार रोक दिए थे। तो ये क्या है, उनके अधिकार, उनके कल्याण वाली चीजें रोक देना। ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं सुरक्षा बढ़ पाए। तो अकाल में कुछ विपरीत परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं, कुछ हम अलग तरीके की चीजों को हम यहाँ पे लागू कर सकते हैं, क्योंकि मैटर क्या करता है, जीवन मैटर करता है। धर्म अधर्म का हम विचार छोड़ करके क्या करते हैं, प्राणों की रक्षा पे ज्यादा फोकस करते हैं। अगर प्राण ही नहीं रहेंगे तो जीवन नहीं रहेगा, जीवन नहीं रहेगा तो इंसान नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो धर्म अधर्म कौन फॉलो करेगा? धर्म अधर्म को बाद में फॉलो किया जा सकता है। ठीक है, तो ये राजा जीवित रहना जरूरी है, बाद में धर्म का पालन भी हो सकता है और पाप का प्रायश्चित भी वो कर लेगा अगर बचा रहा, जिंदा रहा। यदि वह सत्य के चक्कर में मर गया तो राज्य अनाथ हो जाएगा, और राज्य अगर देखो राजा ही नहीं रहा, तो राजा नहीं रहा तो फिर राज्य का संचालन कौन करेगा? तो क्या आ जाएगी, राजा नहीं तो अराजकता आ जाएगी, अराजकता आ जाएगी तो फिर वही मत्स्य न्याय आ जाएगा। तो मत्स्य न्याय से तो अच्छा है कि कम से कम राजा थोड़ा सा क्या हो जाए, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो जाए, एक प्रकार से तानाशाही हो जाए, प्रवृत्ति का हो जाए, या फिर वो एक निरंकुश हो जाए, जिससे वो कंट्रोल कर ले चीजों को। और फिर जैसे ही सामान्य परिस्थितियां आएंगी तो वापस से उसको राजधर्म को फॉलो करना पड़ जाएगा। तो कहने वाली बात यहाँ पे ये आती है, आपको यहाँ पे अल्टीमेटली बात ये कही जा रही है, ठीक है, आपको मुख्य रूप से यहाँ पे दो बातें याद रखनी है कि अगर सामान्य परिस्थितियां हैं, सामान्य परिस्थितियां हैं तो आपको क्या फॉलो करना है। सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है, आपको पता है सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है? ठीक है, सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है, शांति होती है। ठीक है, शांति होती है, तो शांति में आप राजधर्म को फॉलो कर सकते हो, जो पहला खंड था। ठीक है, शांति पर्व का पहला खंड फॉलो कर सकते हो, पहला अगर सामान्य पर। दूसरा, अगर संकट विपत्ति हो, संकट हो या फिर विपरीत परिस्थितियां हो, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे में क्या होता है, शांति नहीं होती, अशांति होती है, अशांति होती है, हिंसा होती है, तो ऐसे में अकाल होता है। ठीक है, अकाल होता है। तो इन सब की वजह से यहाँ पे क्या फॉलो करना पड़ेगा, इन सब की वजह से यहाँ पे आपको आप धर्म यानी आपातकालीन एक अलग धर्म होते हैं, अलग नियम होते हैं, ये अलग नियम है, आपातकालीन नियम है, इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसे ही मान लो कोई युद्ध है, कोई अशांति, कोई हिंसा, कोई गृह युद्ध फैलता है या बढ़ता है, तो वहां पे आपातकालीन नियम बना लो, और जैसे ही सामान्य परिस्थितियां आ जाए वापस से, तो फिर वापस से आप कौन से नियम अपना लो, राजधर्म के नियम अपना लो। तो इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। अब नैतिकता का लचीलापन यहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर मान लो सामान्य समय में जो पाप है, ठीक है, संकट काल में वही पुण्य बन जाता है। ठीक है, आपको बात समझ में पड़ेगी कि सामान्य चीजों में, सामान्य समय चल रहा है, शांति का समय चल रहा है, तो जैसे झूठ बोलना,
निरंकुशता, तानाशाही, ये पाप वाले आचरण होते राजा के लिए। अगर वो निरंकुश हो जाए, तानाशाही प्रवृत्ति का हो जाए तो पापी कहलाएगा, वो पापी राजा। लेकिन अगर संकट में वो ऐसा करता तो ये पुण्य के समान है, क्योंकि वो राज्य की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहा है, तो जरूरी है। और राज्य की सुरक्षा के लिए भीष्म बोलते हैं कि झूठ बोलना भी जरूरी है। अगर बचाने के लिए, जान बचाने के लिए उसको झूठ बोलना पड़े और राज्य बचाने के लिए उसको झूठ बोलना पड़े, तो झूठ भी सच से भी बड़ा होता है, ये जरूरी है। और शत्रु से मित्रता, ठीक है, शत्रु से मित्रता इतनी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताई गई कि अगर कोई पुराना शत्रु तुम्हारी जान बचाने में सक्षम है तो संकट काल के समय उससे हाथ मिलाना चाहिए। ये विशुद्ध कूटनीति है। अगर मान लो तुम्हारा कितना भी पड़ोसी जो है शत्रु है, दुश्मन प्रवृत्ति का है, तो ऐसे में आप उससे क्या करो, मित्रता कर लो। मित्रता करके आप अपनी क्या करो, जान बचा लो, जान बचा लो। और जान बचाने के बाद अगर आपको लगे कि ये व्यक्ति हमारे लिए घातक हो सकता है तो फिर से शत्रुता कर लो। मैटर करता है यहाँ पे क्या, मैकियावेली के अकॉर्डिंग आप चलो, तो वही लोमड़ी बन जाओ, जरूरत पड़े तो शेर भी बन जाओ। दोनों प्रकार की यहाँ पे प्रवृत्ति को अपना सकते हो, ठीक है। अब आता है जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए जिसमें यहाँ पे भीष्म ने कुछ बातें बोली थी। अगर आपको, आप धर्म को समझाने के लिए भीष्म ने यहाँ पे कुछ बातें बोली थी, युधिष्ठिर को कुछ कहानियां बताई थी। वो कहानियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी के फॉर्म में। सबसे पहली कहानी बताई थी विश्वामित्र और कुत्ते का मांस, द स्टोरी ऑफ विश्वामित्र। एक्चुअली में सिचुएशन ये हुई थी कि स्वामी जो महर्षि विश्वामित्र हैं वो जंगल में भटक रहे थे। बहुत बड़े जंगल था, घना जंगल था, और वहां पे ना तो उनको खाने के लिए कुछ व्यवस्थित यहाँ पे मिल रहा था, ना पानी पीने के लिए। तो एक चांडाल उनको बस्ती मिलती है चांडालों की, तो वो चांडालों की बस्ती में पहुंचते हैं और वहां पे उनको एक जो चांडाल होते हैं निम्न जाति में जो समझे जाते हैं, शुद्ध जाति में या शुद्ध से भी निम्न जाति में समझे जाते हैं, उनको हम चांडाल कहते थे उस समय में। तो इनके साथ एक समस्या ये थी कि बिल्कुल बाहर अलग थलग रहते थे, और ये लोग क्या करते थे, खान पान का जो है निम्न स्तर का जो है खाद्य जो है वस्तुओं को रखते थे खाने के लिए। तो जब विश्वामित्र भ्रमण करके इनकी बस्ती पहुंचते चांडालों की, तो वहां पे कुत्ते के पैर का यहाँ पे मांस, जांग का मांस इनको मिलता है, और उनको क्या है, खाने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे चांडाल के द्वारा ये कहा जाता है कि आप महर्षि हैं, आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। तो विश्वामित्र यहाँ पे बहुत बड़ी बात बोलते हैं कि देखो, खाद्य अखाद्य इससे निर्धारित नहीं होते कि क्या करना चाहिए। संकट की परिस्थितियों में, संकट की परिस्थितियों में खाद्य खाद्य को हम अगर कहीं ना कहीं यहाँ पे देखेंगे, धर्म अधर्म को हम यहाँ पे देखेंगे, तो क्या होगा, तो यहाँ पे वो व्यक्ति जान से हाथ धो बैठेगा। फिर बाद में ना तो उसका धर्म बचेगा, ना उसका अधर्म बचेगा। तो मैटर करता है कि अभी संकट या आपात परिस्थिति में मुझे कुछ भी खाने को नहीं है, तो मुझे अपना प्राण ज्यादा जरूरी है बचाना। बाद में धर्म तो वापस से मैं कमा लूंगा। मेरे पास अगर प्राण की जो है स्थिति बनी रही, प्राण अगर मेरे बने रहे, जिंदा रहा मैं, तो यहाँ पे धर्म को वापस से फिर से क्या है, अर्जित कर लूंगा। अपनी जो है शिक्षा दीक्षा नैतिकता को आगे बढ़ावा दे सकूंगा, लोगों को यहाँ पे धर्म से वाकिफ करा सकूंगा, प्रचारित कर सकूंगा। तो मैटर करता है जिंदा रहना संकट की परिस्थितियों में। ये बात बोली जाती है विश्वामित्र के द्वारा। दूसरी कहानी है बिल्ली और चूहे की कहानी। बिल्ली और चूहे की कहानी हमें विदेश नीति से लिंक कराएगी। ये हमें लिंक कराती है कि एक प्रकार से आप धर्म के आपातकाल, ठीक है, आपातकाल में क्या करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये हमें बताती है विदेश नीति को लेकर के, विदेश नीति में कैसे कूटनीति अपनाई जाती है, कूटनीति, ठीक है। इस कहानी में हमें कूटनीति की बात पता चलती है कैसे। जैसे बिल्ली और चूहे की कहानी में एक्चुअली ये था कि एक पेड़ के बगल में ये दोनों का कहीं ना कहीं बिल्ली और चूहे का निवास था। शिकारी आता है, जाल बिछा करके इन दोनों को पकड़ लेता है। बहुत दूर से उसने जाल बिछाया था, वो रात को बिछा के ऐसे चला गया था। सुबह उसने प्लान होगा कि सुबह शायद उसमें कोई फंस जाएगा, तो बिल्ली और चूहे दोनों उसमें फंस जाते हैं। पहले चूहा फंसता है, चूहे को देख करके बिल्ली भी जाती है उसको खाने के लिए, तो बिल्ली भी फंस जाती है। ऐसे में दोनों को समझ में आया कि हम तो यहाँ पे ट्रैप में फंस गए हैं। सिचुएशन अब ऐसी है कि अब दोनों को मारा जाना यहाँ पे क्या है, निश्चित है। तो चूहा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या करता है, चूहा, ठीक है, पलित नाम का चूहा और लोमश नाम की बिल्ली रहती है। पलित और लोमश की कहानी है ये। तो इसमें चूहा कहता है बिल्ली से कि देखो, मेरा मारा जाना तय है, या तो आप, बिल्ली मुझे मार देगी या तो वो शिकारी मार देगा। तो ये कूटनीति चलता है। चूहा कहता है बिल्ली से कि अब मेरे पास एक विचार है, तुम मुझे खाओ मत, मैं क्या करता हूँ, जाल को काट देता हूँ। और जाल को काट दूंगा तो इससे क्या होगा कि जो शिकारी आएगा उसमें क्या होगा कि जो है, तुम जो है शिकारी आएगा, तुम भी भाग जाना और मैं भी भाग जाऊंगी, तो दोनों की जान बच जाएगी। और चूहे ने बगल में ये भी देखा कि नेवला भी बगल में खड़ा हुआ है,
तो अगर हमने जल्दी ये जाल नहीं काटा तो शिकारी आने के पहले नेवला भी हम दोनों को मार सकता है, काट सकता है, ठीक है, जोखिम कर सकता है, मुझे तो खा ही लेगा चूहे को, बिल्ली को यहाँ पे घायल कर देगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों को यहाँ पे बचना नामुमकिन सा है। ऐसे में दोनों को क्या करना चाहिए, कूटनीति से काम लेना चाहिए। तो कूटनीति से काम लेने के लिए चूहे का ये जो प्लान था, क्या प्लान था कि बिल्ली चूहे का प्लान ये था कि वो क्या करे, यहाँ पे जाल को काट दे, ठीक है, जाल को काटे। अब जरूरी है कि वो जाल को जैसे ही काटेगा तो यहाँ पे बिल्ली उसका मदद करे, नेवले से रक्षा करे। तो चूहे को यहाँ पे ढक लेती है, छुपा लेती है अपने पेट के नीचे चूहे को, और चूहा धीरे धीरे क्या करता है, जाल को काटता रहता है, काटता रहता है, और नेवले से रक्षा भी करती है बिल्ली चूहे की। तो ऐसे में उन्होंने जाल काट दी और दोनों जैसी जाल कटता है दोनों अपने बिल में छिप जाते हैं, अपनी जगह जगह पहुंच जाते हैं सुरक्षित। तो चूहा का भी यहाँ पे सुरक्षा हो गई, बिल्ली की भी सुरक्षा हो गई, यहाँ पे दोनों भाग जाते हैं, शिकारी से दोनों की रक्षा हो जाती है और नेवले से भी दोनों की रक्षा हो जाती है। तो कहने वाली बात ये है साथियों कि समय आने पर यहाँ पे दो दुश्मन भी क्या हो गए, मित्र हो गए, और उन्होंने कूटनीति से काम लिया। एक बहुत ही जो है दिमाग से, बहुत ही बुद्धिमानी से काम लेकर के उन्होंने क्या किया, दोनों ने अपनी जीवन की या प्राण की रक्षा कर ली। ये बड़ी बात होती है। बाद में बिल्ली यहाँ पे ऑफर देती है चूहे को, क्यों ना हम दोस्ती कर लें, फ्रेंडशिप कर लें दोनों एक साथ, कि कल के दिन ऐसी सिचुएशन फिर से आई तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरे की रक्षा करेंगे। तो चूहा यहाँ पे काउंटर करता है, कहता है सीधा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम दोनों दुश्मन ही रहेंगे, हम दोनों कभी दोस्त नहीं बन सकते, क्योंकि हम दोनों की जो प्रकृति है वो अलग ही है, हम दोनों की प्रकृति अलग है। तो चूहे ने यहाँ पे क्या दिखाया, चूहे ने ये बता दिया कि हमारा इंटरेस्ट था उस समय, इसलिए हमने क्या किया, साथ में दोस्ती की, लेकिन अब इंटरेस्ट नहीं तो दोस्ती नहीं। जब हमारे पर्सनल इंटरेस्ट, जब हमारे आपसी हित, म्यूचुअल इंटरेस्ट, हमारे आपसी स्वार्थ यहाँ पे एक जैसे होते हैं तब हम दोस्ती करते हैं, जब हमारे एक जैसे नहीं होते स्वार्थ तो हम दोस्ती भी नहीं करते हैं, ये बात यहाँ पे सिद्ध होती है। तो चूहे ने किस प्रकार से इसको मना कर दिया दोस्ती करने से, ये बात हमें यहाँ पे समझ में आती है। यही बात यहाँ पे भीष्म क्या करते हैं, बिल्ली, पलित और लोमश जो है इस कहानी के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। तो एक ये कहानी हो जाती है। दूसरा कहानी है बैंत और आंधी का उदाहरण। बैंत क्या होती है, बैंत होती है रीड, रीड मतलब होता है घास, ठीक है, घास या जिसको ग्रास भी बोल सकते हो। तो ग्रास जो होती है, घास आपको पता है, जैसी घास लगी हुई, ठीक है, घास लगी हुई है और एक बहुत लंबा सा पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, ये लंबा सा पेड़ लगा हुआ है। अब जब आंधी आंधी चलेगी बहुत तेजी से तो एक्चुअल में जो पेड़ जो अकड़ के खड़े होते हैं, बहुत ही अकड़ के सीधे खड़े होते हैं, बहुत ही ताकतवर बनने की कोशिश करते हैं आंधी के समय, तूफान के समय, तो टूट के गिर जाते हैं। आंधी के समय जो जितना लचीला होता है, जो जितना फ्लेक्सिबल होता है वो बचा रहता है। आंधी आती है तो जो घास होती है वो फ्लेक्सिबल होकर के इस तरफ झुक जाती है, इस तरफ से आंधी आती है तो इस तरफ झुक जाती है। तो कहने वाली बात है कि सिचुएशन या परिस्थितियां जैसी आ जाए उसके हिसाब से ढल जाओ तुरंत। अगर अकड़ के खड़े रहोगे कि नहीं हम तो यही करेंगे, हमारी दिशा तो यही होगी, हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर मान लो एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है, उसमें अगर हम क्या करते हैं, एक आपको एक नए तरीके का प्लान देते हैं कि ये करना चाहिए, अभी हमें जो है मैं इसमें क्वेश्चंस लगाने जरूरी है, हमें टारगेट बेस पे स्टडी करना जरूरी है क्योंकि ये पैटर्न ऐसा आ चुका है, तो आपको उस दिशा में बढ़ना चाहिए आगे। नहीं, हम तो वही पुराने जमाने वाली 10-10 20-20 किताबें पढ़ेंगे और उसके बाद जब पूरा दुनिया का मौलिक अध्ययन कर लेंगे फिर उसके बाद एग्जाम देंगे, तो ऐसे में तो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी नहीं हो पाएगी आपकी। वो जरूर बात है कि पीएचडी कर लोगे लेकिन आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। तो जैसा एग्जाम, जैसी परिस्थितियां, जैसा सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग आप ढल जाओ और एग्जाम क्रैक कर लो या फिर सिचुएशन को आप यहाँ पे टैकल कर लो। तो कहने वाली बात है कि विपत्ति के समय जैसी परिस्थितियां आती हैं उसके हिसाब से ढल जाना जरूरी होता है। अकड़ के खड़े रहोगे तो पेड़ का जैसे हाल होता है आंधी में, टूट के बिखर जाता है, टूट जाता है, वैसे ही जितना शक्तिशाली ताकतवर होता है विपत्ति में वो पहले नष्ट होता है, और जितना एक जगह पे यहाँ पे क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, वो उतना ही ज्यादा क्या है, सस्टेन कर पाता है, सतत रूप से निरंतर जीवित रहता है। तो बैंत और आंधी का उदाहरण ये यहाँ पे भीष्म पितामह युधिष्ठिर को देते हैं। इसके बाद है आपातकाल में वित्त और कराधान की बात है, फाइनेंस इन इमरजेंसी। ये बहुत अच्छी बात है। इसमें भीष्म ये बताते हैं कि जब खजाना खाली हो जाए, मान लो अगर युद्ध चल रहा है, हमारे सिर पे आ चुका है युद्ध और राजा के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, तो वो पैसे कैसे जुटाएगा। तो यहाँ पे भीष्म कहते हैं कि राजा को अमीरों से और व्यापारियों से जोर जबरदस्ती टैक्स वसूल लेना चाहिए, और जो जोर जबरदस्ती टैक्स वसूला है तो उसके बिहाफ पे उसको कारण क्या देना चाहिए, कारण ये देना चाहिए कि पैसा मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूं, अमीरों को, जनता को, या फिर जो उसने व्यापारियों से ले लिया जबरदस्ती, या मंदिरों के खजानों से, दान पात्रों से, यहाँ पे तिजोरियों से जो पैसा यहाँ पे
जोर जबरदस्ती तरीके से ले लिया है, तो उसमें उसको ये बात बोलना चाहिए, पैसा मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूँ, तुम्हारी खुद की रक्षा के लिए ले रहा हूँ। अगर मान लो मैं युद्ध हार जाऊंगा, इस पैसे को नहीं लूंगा तुमसे और युद्ध हार गया, तो कल के दिन तो मैं जो शत्रु देश होगा, वो दुश्मन देश तुम्हारा पैसा या तुम्हारा धन सब कुछ वैसे भी लूट लेगा। इससे अच्छा है मुझे दे दो टैक्स के रूप में, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। तो ये तरीके से आप क्या कर सकते हो, राजा यहाँ पे जनता से टैक्स ले सकता है, बढ़ा सकता है और पैसे अर्जित कर सकता है। और वो यहाँ तक भी कहते हैं कि जरूरत पड़े तो मंदिरों और पाखंडियों की संपत्ति पे भी राजहित में जब्त करना चाहिए। और जैसे कौटिल्य यहाँ पे विचार देता है कि जरूरत पड़े तो देवालयों मंदिरों से भी यहाँ पे क्या करना चाहिए, उनके दान पात्रों से भी यहाँ पे पैसा इकट्ठा करके यहाँ पे युद्ध में लगा देना चाहिए, जिससे सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। आई बात समझ में। अब यहाँ पे जरूरी है कि वापसी का नियम, देखो वापसी का नियम इससे ज्यादा जरूरी है एक्चुअल में। यहाँ पे ये कहा जाता है शांति पर्व में, भीष्म के द्वारा शांति पर्व में एक बात बहुत अच्छे से याद रखो, वो ये है, ठीक है, वो ये है कि अगर मान लो शांति की स्थिति है, ठीक है, शांति की स्थिति है तो आपको कैसा रहना चाहिए, शांति की स्थिति है तो आपको आपात राजधर्म को फॉलो करना चाहिए। किसको, राजधर्म को, ठीक है, समझना मेरी बात को, राजधर्म को। राजधर्म मतलब नैतिकता को फॉलो करो, नैतिकता को फॉलो करो। लेकिन जब सिचुएशन आ जाए किसकी, अशांति की, ठीक है, अशांति की सिचुएशन आ जाए या फिर किसकी सिचुएशन आ जाए, मान लो या अशांति की आ जाए या फिर संकट की स्थिति आ जाए, संकट आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, अशांति और संकट में ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में उसको आप धर्म का पालन करना चाहिए, यानी आप धर्म यानी आपातकाल, ठीक है, आपातकाल के नियम में आप धर्म। आप धर्म में आपको पता है निरंकुश हो जाना, तानाशाही हो जाना, झूठी प्रवृत्ति का हो जाना, जरूरत पड़ने पर क्या करना, कूटनीति से काम लेना। यहाँ पे नैतिकता से, तो यहाँ पे कूटनीति से काम लेना, कूटनीति, ठीक है, कूटनीति से चालबाजी का काम करना, चालबाजी। यहाँ पे नैतिकता नहीं होती, यहाँ पे चालबाजी होती है। लेकिन वापस से फिर से शांति का समय आ गया, वापस से फिर से शांति का समय आ गया, तो फिर से वापस से राजधर्म को अपना लो। लेकिन अशांति या संकट का समय आ गया तो फिर आप धर्म को अपना लो। तो इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है, जैसे सिचुएशन वैसे आपको यहाँ पे ढलना पड़ेगा। तो ये है वापसी का नियम कि जैसे ही आपने शांति देखी तो राजधर्म, अशांति देखी तो आप धर्म, और वापस से शांति देखी तो फिर से राजधर्म अपना लो। ऐसा नहीं कि शांति आ गई तो आप वापस से वही आप धर्म ही अपना रहे हो। अगर शांतिपूर्ण वातावरण है, शांतिपूर्ण माहौल है, तो उसमें अगर आप धर्म अपनाओगे तो ऐसे में पूरा का पूरा राजा नष्ट हो जाएगा और राजा का राज्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जनता विद्रोह कर डालेगी कि एक तो बहुत अच्छी स्थिति है और राजा क्या कर रहा है, यहाँ पे कहीं टैक्स लगाया जा रहा है, कहीं निरंकुशता अपनाया जा रहा है, कहीं तानाशाही प्रवृत्ति का बने जा रहा है, गलत तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पे जरूरत इस बात की है आपके लिए कि यहाँ पे जो है राजा को आप धर्म के हिसाब से, आपातकालीन परिस्थितियों के हिसाब से आप धर्म अपनाना चाहिए, और यहाँ पे जरूरत के हिसाब से शांति काल में राजधर्म को अपनाना चाहिए। आप धर्म के नियम केवल संकट काल के लिए होते हैं, ना कि शांति काल के लिए होते हैं। संकट खत्म हो तो राजा को तुरंत राजधर्म अपना लेना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए उस पे, और पापों का प्रायश्चित भी करना चाहिए साथ में। और अगर शांति काल में आप धर्म को अपना लेता है, मतलब अच्छे समय में, अच्छी सिचुएशन में भी तुम छल कपट करोगे, आप धर्म का चालबाजियां करोगे, कूटनीति से काम लोगे, तो राजा खुद नष्ट हो जाएगा और राज्य भी नष्ट हो जाएगा। ऐसे में अराजकता ज्यादा आ जाएगी और फिर वही मत्स्य न्याय की परंपरा शुरू हो जाएगी। अब आती है बात वर्ण व्यवस्था में लचीलापन। तो आप धर्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बोली गई है कि अगर जैसे कि हम एक चरण लेके चलते हैं, क्या चरण लेके चलते हैं कि जो ये है ब्राह्मण है, ठीक है, हम जानते हैं वर्ण व्यवस्था में कि सबसे ऊपर ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, ठीक है, फिर वैश्य है, ठीक है, वैश्य है, फिर यहाँ पे शूद्र है, ठीक है। ये कहा जाता है कि अगर जरूरत संकट काल की परिस्थिति में अगर ब्राह्मण को क्षत्रिय वाला काम करना, तो उसको क्षत्रिय वाले यहाँ पे हथियार उठा लेना चाहिए, क्षत्रिय वाले काम करने चाहिए। अगर उसको शासन जाल में योगदान देना है ब्राह्मण को, तो वो भी कर लेना चाहिए, ठीक है। और अगर क्षत्रिय को वैश्य का काम करना है, व्यापार कृषि, ठीक है, इन सब में जाना है, तो वो भी कर सकता है, पशुपालन। और शूद्र, अगर वैश्य को शूद्र वाला काम करना है तो वो भी कर सकता है, या क्षत्रिय को शूद्र वाला काम करना है तो वो भी कर सकता है। लेकिन कब करेगा, जब संकट काल की परिस्थिति होंगी। संकट काल की परिस्थिति में ब्राह्मण भी क्षत्रिय और वैश्य के समान काम कर सकता है। संकट काल के समय ब्राह्मण भी शूद्र के समान काम कर सकता है, कर्तव्य कर सकता है, अपना सकता है, क्षत्रिय भी अपना सकता है, मतलब कोई किसी भी प्रकार के कार्य कर सकता है। वहां पे वर्ण व्यवस्था पूर्णतः लागू नहीं होगी, कब, संकट की परिस्थितियों में। लेकिन अगर शांति परिस्थिति है
तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल जो आपके लिए निर्धारित है वही आपको करना पड़ेगा। तो ये कहा जाता है कि अगर संकट की परिस्थितियां हैं सामान्य समय में, तो ब्राह्मण का काम क्या होता है, पढ़ना पढ़ाना होता है, क्षत्रिय काम युद्ध करना होता है। और आपधर्म में पर्व कहता है कि संकट के समय ब्राह्मण भी हथियार उठा सकता है, जरूरत पड़ने पर क्षत्रिय काम करेगा, क्षत्रिय जैसा करेगा ट्रीट, या फिर वैश्य के समान व्यापार भी कर सकता है। लेकिन क्षत्रिय भी वैश्य की या शूद्र के समान काम कर सकता है और आजीविका चला सकता है। सिद्धांत हमें कहीं ना कहीं मर्यादाएं सामान्य समय के लिए है, संकट के लिए नहीं। कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जो वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत है ये एक मर्यादा के लिए होता है, कि मर्यादा बनी रहे, ब्राह्मण ब्राह्मण की दिशा में काम करे, क्षत्रिय क्षत्रिय की दिशा में काम करे, तो एक मर्यादा बनी रहती है, एक समाज में एक संतुलन बना रहता है, इसलिए वो मर्यादा के लिए वर्ण व्यवस्था है। लेकिन संकट काल आपातकाल व्यवस्था में आपको इन सबको भी त्याग करना पड़ सकता है और करना भी चाहिए। तो अल्टीमेटली निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष के रूप में हमें ये बात समझ में आ जाती है मुख्य रूप से, आपको अंतिम रूप से, कि अगर जरूरत पड़े आपातकाल में या संकट काल में, आपातकाल या संकट काल में, आपातकाल या फिर संकट काल में, ठीक है, तो हमें कौन से नियम अपनाने चाहिए, तो हमें कार्य कैसे करना चाहिए, कर्तव्य कैसे होना चाहिए, कर्तव्य हमारे कैसे होने चाहिए, शांतिपूर्वक होने चाहिए, शांतिपूर्वक, नैतिकता आधारित होना चाहिए, ठीक है, कैसे, शांतिपूर्वक, नैतिकता आधारित, ठीक है, या फिर या फिर या फिर या फिर चालबाजी आधारित, ठीक है, या कूटनीति से भरे, कूटनीति, छल कपट कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो आप खुद यहाँ पे संतुलित यहाँ पे दृष्टिकोण रख करके बोल सकते हो कि आपातकालीन संकट के समय हमें क्या करना चाहिए, कूटनीति से काम लेना चाहिए, छल कपट से काम लेना चाहिए और चालबाजी से काम लेना चाहिए, ठीक है। तो ये बात है। लेकिन अगर बात आ जाए शांति के समय, तो शांति के समय हमें क्या करना चाहिए, या साधारण परिस्थितियों में हमें कैसे काम करना चाहिए, साधारण परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, साधारण परिस्थितियों में हमें कैसे काम करना चाहिए, हमें एक प्रकार से राजधर्म को अपनाना चाहिए, ठीक है, राजधर्म को अपनाना चाहिए। तो ये राजधर्म में यहाँ पे शांतिपूर्वक परिस्थिति और संकट काल में आपधर्म की परिस्थितियां होती हैं, ये चालबाजी कूटनीति, ये आपधर्म की परिस्थितियां या आपधर्म के नियम होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक निष्कर्ष निकल के सामने आ जाता है, आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आप धर्म में सिखाता है कि नियम इंसान के लिए है, इंसान नियमों के लिए नहीं। ये कंक्लूजन फॉर्म आप बिल्कुल हमेशा याद रखोगे कि नियम अगर बने हैं तो किसके लिए बने हैं, इंसान के लिए। लेकिन इंसान ही नहीं है तो फिर नियम क्या करेंगे, नियम नहीं रहेंगे। तो इसलिए इंसान का रहना जरूरी है, इंसान प्रायोरिटी वाला है, फिर उसके बाद नियम आएंगे, ठीक है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए संविधान बड़ा है कि जनता बड़ी है, प्रजा बड़ी है, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इंसान, सबसे बड़ी जो व्यवस्था होती है वो होती है प्रजा। प्रजा, हाँ, प्रजा कई मामलों में गलत डिसीजन ले सकती है, प्रजा कई मामलों में गलत दिशा में सोच सकती है, हमें प्रजा के अनुसार नहीं जाना है या इंसान की जो है इच्छाओं के अनुसार नहीं काम करना है। लेकिन इंसान की जो उपस्थिति है वो जरूरी है। इंसान ही नहीं रहा तो हमें यहाँ पे कानून लागू करेंगे किसके आधार पे, किसके लिए करेंगे, और किससे यहाँ पे किससे लागू करवाएंगे और किसके लिए लागू करवाएंगे, वो सब काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमें लकीर का फकीर नहीं बनना है, ठीक है। राजा वह नहीं होता जो लकीर का फकीर हो, बल्कि वह होता है जो लकीर का फकीर इन द सेंस ये कि जो लिखा है वही फॉलो करेंगे, ठीक है। चाहे युद्ध हो जाए तो भी हम तो बिल्कुल, है ना, राजा जो है, हमारे देश में यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है ना, हमारे देश में यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। जैसे राजपूतों की बात कर ले, मराठाओं की बात कर ले, और कई सारे बुंदीला शासकों की बात कर ले, है ना, पृथ्वीराज चौहान जैसे लोगों की बात कर ले, तो ये लोगों के साथ ज्यादातर क्या हुआ है, हमारे भारतीय जो अलग अलग राजवंश रहे हैं, हम तो नियम मर्यादाओं से चलते हैं, हम तो बिल्कुल सत्यवादी हैं, ईमानदार हैं, और अगर हमारे सामने वाला दुश्मन है उसका हथियार गिर गया है तो हम तो निहत्थे पर हमला नहीं करते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए, जरूरत पड़े तो आपको निहत्थे पर भी हमला करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां और आपका जिंदा रहना जरूरी है, सामने वाले का मरना जरूरी है, दुश्मन का मरना जरूरी है। अगर वो आपको मार देगा तो आपका मरना तो तय है, आपकी प्रजा भी कहीं ना कहीं मरी जाएगी। और हमारे देश के राजाओं ने ऐसा तो किया है इतिहास में कि उन्होंने यहाँ पे नहीं, हम तो ऐसा ही करेंगे क्योंकि हमारे नियमों में लिखा है। अरे भाई, वो नियम राजधर्म के नियम थे, वो शांति काल के नियम थे, और जब आप युद्ध कर रहे हो तो युद्ध काल के नियम अलग होते हैं, ठीक है। युद्ध काल के नियम अलग होते हैं, वो आपातकाल के नियम अलग होते हैं, उसमें छल कपट भी करना चाहिए, उसमें चालबाजियां भी करना चाहिए, उसमें आपको कूटनीति से काम लेना चाहिए, ठीक है, वो अलग नियम होते हैं।
लेकिन पता नहीं एक यूनिवर्सल नियम लेके चलते हैं और उसी आधार पे फिर क्या करते हैं, अपने राज्य का पतन करवा लेते हैं, अपना खुद का पतन करवा लेते हैं, अपने पूरे के पूरे वंश का खात्मा करवा लेते हैं। और ये कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है पूरे के पूरे देश के लिए दुष्कर या फिर बहुत ही दुष्परिणामकारी हो जाती है। आज की परिस्थिति में विदेश नीति के मामले में भारत को यहाँ पे इस तरीके की जो है चीजें नहीं अपनानी चाहिए। अगर समय पे लगे कि हमें अच्छा शांतिपूर्वक जीवन जीना है तो शांतिपूर्वक अगर परिस्थितियां बनी है तो हमें बिल्कुल सत्यवादी बनकर के काम करना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहिए। लेकिन अगर विकट परिस्थितियां बनी हुई हैं तो बिल्कुल मैं कहूंगा यहाँ पे चालबाजी से, छल कपट से भी काम लेना चाहिए, क्योंकि हमारे दुश्मन देश यही करते हो। ऐसे में अगर भारत ने नहीं किया तो हमारा बिल्कुल विनाश होना तय है और हम वही इतिहास से बिल्कुल नहीं सीखेंगे। इतिहास ने हमें यही सिखाया है कि जरूरत पड़ने पर हमें क्या करना चाहिए, छल कपट से भी काम लेना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ इतिहास में हुआ है। चाहे हम मुगलों के आक्रमण की बात करें, चाहे हम तुर्कियों के आक्रमण की बात करें, चाहे अंग्रेजों के आक्रमण की बात करें, भारत को हमेशा यहाँ पे दबाया गया है, गुलाम बनाया गया है। ठीक है, और वो इसलिए बनाया गया क्योंकि हमने अपने इतिहास में जाकर के अपने इन सब सिद्धांतों को, इन सब राजनीतिक दर्शनों को महत्व ही नहीं दिया है। हम बेवकूफों की तरह वही मैकियावेली ने क्या बोला है, वही अंग्रेजों ने क्या बोला है, मुगलों के माध्यम से क्या बताया गया है, हमें अरबों ने क्या बताया है, उसको उन रणनीतियों को फॉलो करते हैं। अरे हम खुद के इतिहास में जाके देखें, शांति पर्व में क्या बोला गया है, कौटिल्य ने क्या बोला है, ठीक है, हमारे अलग अलग जो अलग अलग दर्शन में है उनमें क्या बोला गया है, उनमें हर एक परिस्थिति के लिए अलग अलग टैकल करने की जो व्यवस्थाएं बताई गई हैं उनको हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो समय के साथ हमें क्या है, बदलना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नहीं तो अगर अकड़ के खड़े रहेंगे ना तो कितने बलशाली होंगे, 6-6 फीट 7-7 फीट के हमारे जो राजा महाराजा थे, मैं उनकी कमियां नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हम महाराणा प्रताप की कितनी तारीफ करते हैं, पृथ्वीराज चौहान की कितनी तारीफें करते हैं, हमारे बुंदीला शासकों की तारीफ करते हैं, परमारों की तारीफ करते हैं, मराठाओं की तारीफें करते हैं, राजपूतों की तारीफ करते हैं, हम मौर्यों की, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह अशोकों की तारीफ करते हैं, गुप्त काल में हम उनकी तारीफ करते हैं। हम इन सब की कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। लेकिन इनका पतन कैसे होता है, इनके खुद के बेवकूफी भरे सिद्धांतों की वजह से। ठीक है, कि हम तो इतने बलशाली थे, हम तो इतने बलशाली थे, तुमने यहाँ पे सही समय पर यहाँ पे क्या सही कूटनीति से काम नहीं लिया, आपातकाल के समय आपात परिस्थितियों, आपात तरीके के जो व्यवस्थाएं उनका काम, उनका उपयोग नहीं किया, सदुपयोग नहीं किया, तो इससे आपका पतन हो गया। सीधी सी बात यही है। तो यहाँ पे भीष्म ने कितनी सही बात बोली है कि समय के साथ इंसान को क्या करना चाहिए, लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए, जो समय और परिस्थिति है, देशकाल है, उसके देख करके निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, मैकियावेली से तुलना यहाँ पे कह सकते हैं कि मैकियावेली ने जैसे यहाँ पे तुलना की है ना, तो पूरी तरीके से मैकियावेली से आप विचारधारा से तुलना कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे ये बताओ कि मैकियावेली आज के हैं ये, ठीक है, मध्यकाल में, हमारा शांति पर महाभारत काल में, जब मैकियावेली से भी है ना हजारों साल पहले शांति पर, हजारों साल पहले कौटिल्य जैसे लोग आ चुके हैं, पहले ये बातें बोल चुके हैं, तो हम क्यों इन लोगों को फॉलो करें। लेकिन कहने वाली बात ये है कि हम इनसे तुलना कर सकते हैं कि हाँ, मैकियावेली ने भी वही बात बोली आगे जाकर के जो शांति पर्व या कौटिल्य ने बोली है, कि समय के साथ परिस्थितियों या समय के साथ आपके तौर तरीकों में भी बदलाव होना चाहिए। ठीक है, यथार्थवाद को लेकर के भी हम कह सकते हैं कि हमें यथार्थवाद भी सिखाता है शांति पर्व की। चलो, शांति काल में तो राजधर्म अच्छा है, लेकिन आपातकाल में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कूटनीति से काम लेना पड़ेगा, हमें यथार्थ से, शक्ति से काम लेना पड़ेगा, आदर्श से नहीं, बल्कि परिस्थितियों, सिचुएशन से चलती हैं। ठीक है, तो ये बात हमें ये बताती है कि जीवन है ना, जो रहना ही नहीं, जीवन में जीवित रहना ही नहीं, बल्कि धर्म, हमें ये भी जरूरी है, जीवित रहना ही धर्म की पहली क्या होती है, शर्त होती है। अगर तुम जीवित ही नहीं बचोगे, ठीक है, हमारे कई सारे राजा महाराजा जो हैं मर जाना पसंद करते थे, लेकिन अपने धर्म, अपने नियमों से समझौता करना पसंद नहीं करते थे। अच्छी बात है, आज भी हम उनका नाम लेते हैं, लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या, उनके अल्टीमेटली उनके वंश का ही पतन हो गया, उसके बाद राज्य का पतन हो गया, उसके बाद देश का पतन हो गया, है ना। अपने नियम कायदों, सिर्फ एक व्यक्ति की इस कठोरता की वजह से, एक राजा की इस प्रकार की मर्यादापूर्ण कठोरता की वजह से उनके पूरे वंश का, पूरी की पूरी जो मंडली उनकी, पूरे के पूरे शासन प्रशासन है उसका, उसको ध्वस्त कर डाला। आक्रांताओं, विदेशी आक्रांताओं, चाहे अंग्रेजों की बात करें, चाहे हम मुगलों की बात करें, चाहे हम अरबों की बात करें, तुर्कों की बात करें, ऐसे तो हमारे देश में यहाँ पे अलग अलग राजा रहे हैं। तो उन्होंने जीवित रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना, उन्होंने धर्म को इंपॉर्टेंट माना। और धर्म के यहाँ पे, उसमें भी एक धर्म, सिर्फ राजधर्म। राजधर्म का मतलब होता है यहाँ पे क्या, कि बिल्कुल शांति पूर्वक जो धर्म कह रहा है वही चल, वही हमें उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। धर्म तो ये भी कहता है कि अगर हमें यहाँ पे, धर्म में दो प्रकार के धर्म है, आपधर्म और राजधर्म, तो बुरी परिस्थिति में हमें आपधर्म अपनाना चाहिए, ठीक है, उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है, सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि जीवन जीना जरूरी है, जीवित रहना जरूरी है,
जीवित रहोगे तभी तो धर्म बचेगा, जीवित ही नहीं रहे तो आपके धर्म को आगे बढ़ाने वाला कौन बचेगा? तो धर्म यहाँ पे बाद में है। तो यहाँ पे हमारा ये डिस्कशन पूरा होता है कि हाँ वाकई अगर हमें एक प्रकार से शासन को सतत रूप से जिंदा रखना है, शासन को, अपने राज्य को जिंदा रखना है, तो देखो हमें आप धर्म अपनाना पड़ेगा। देखो एक बात हमेशा आप लोगों को पता होना चाहिए, चाहे भारत के इतिहास को उठा के देख लो, कोई भी एक राजवंश सतत रूप से हमेशा के लिए नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि हजारों सालों तक सतत रूप से रहा है, ठीक है। चाहे इतिहास में भारत का इतिहास उठाओ या किसी भी यूरोप का महाद्वीप का इतिहास उठाओ या चीन का इतिहास उठाओ, किसी भी हमें राज्य में, महाद्वीप में या देश में हमें कोई भी एक राजवंश लंबे समय तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने सही डिसीजन नहीं लिए, ठीक है। तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि यहाँ पे जो व्यवस्था है, ठीक है, जो व्यवस्था आपके पास है, अगर मान लो शांति काल की व्यवस्था है आपके पास, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करो, समझो, आप देखो कि हाँ शांति काल की व्यवस्था है, तो ऐसे में सामान्य नियम को संचालित करो, ऐसे में राजधर्म के नियम को संचालित करो, शांति वाले नियम संचालित करो, उनके आधार पर राज शासन चलाओ, प्रशासन चलाओ। लेकिन अगर मान लो संकट की परिस्थिति आ जाती, किसी दुश्मन देश ने हमला कर दिया है, हमले की यहाँ पे घोषणा कर दी, तो ऐसे में भी बोलोगे राजधर्म को अपनाना है? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आपका पतन होना है, आपका पतन होना संभव है, ठीक है। तो ऐसे में क्या जरूरी है? संकट के समय में कहीं ना कहीं चालबाजी, छलकपट से काम लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगा, यहाँ पे ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, ये मैं एग्रेसिव होकर के नहीं बोल रहा हूँ। अगर मान लो हमारी जो देश में आज आपको पता है परमाणु नीति है, नो फर्स्ट यूज वाली, कि हम पहले उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन कल के दिन ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि भारत को प्रथम यूज करना पड़े, तो कर भी सकता है, क्योंकि ऐसे परिस्थितियों में भी हमें फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। कल के दिन हमें कोई देश मान लो परमाणु बम से हमला तो नहीं करता, लेकिन क्या पता केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन से हमला कर देता है, तो हमें कहीं ना कहीं नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी को त्याग करना चाहिए। और हमें भी दुश्मन देश को यहाँ पे डराना चाहिए कि अगर तुमने हमारे ऊपर ऐसा सोचा भी, ऐसा हमला करने से, चाहे केमिकल वेपन्स का हो, चाहे बायोलॉजिकल वेपन्स का हो, चाहे न्यूक्लियर वेपन्स का हो, ठीक है, अगर हमला करने का सोचा भी, तो हम वो नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी को भी त्याग देंगे और आपके ऊपर पहले हमला करके दिखा देंगे, तो सामने वाले देश की हिम्मत नहीं होगी। तो इस तरीके से हमें दुश्मन देशों को डरा के भी रखना चाहिए, ठीक है, दुश्मन देश को डरा के भी रखना चाहिए, जिससे सामने वाला दो बार सोचे हमारे ऊपर हमला करने से। अगर मान लो हमने ऐसा नो फर्स्ट यूज वाला हमेशा बना के रखा, एकदम आदर्शवादी बन के रहे, तो वो तो हमारे ऊपर हमला कर देंगे, हमारे देश के हजारों लोग पहले ही मर जाएंगे, है ना। तो क्या ये सही होगा क्या? इससे अच्छा तो ये है कि हम अपनी ये नो पॉलिसी, नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी हटा दें, तो सामने वाला देश हमारे ऊपर हमला करने का ही ना सोचे, तो हमारे हजार लोगों की जो बलि चढ़ने वाली है वो तो बच जाएगी ना यहाँ पे। तो मैटर ये करता है कि आपातकाल में आप कैसी परिस्थितियां अपनाते हो, कैसी यहाँ पे परिस्थितियों में कैसे काम करते हो, वो जरूरी है, ठीक है। शांति काल में कैसे आप काम करते हो वो जरूरी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, होपफुली आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाए होगे कि हाँ शांति काल में राजधर्म जरूरी है और आपातकाल, संकट काल में आपधर्म जरूरी है। उसके बाद जब इन सब की व्यवस्था को, इस चक्र को आप पूरा कर लेते हो, आपका जीवन कहीं ना कहीं अंतिम समय या अंत की ओर है, तो आपको निवृत्ति करना पड़ता है, आपको इस पूरे के पूरे शासन चालन, इस पूरी प्रक्रिया से बाहर निकलना होता है और आपको ईश्वर से जुड़ना होता है, अध्यात्म से जुड़ना होता है। तो उसके लिए जरूरी होता है मोक्ष धर्म। तो उसकी क्लास हम अगली उसमें सेशन में डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी को एंड जय हिंद। अगर कोई क्वेरी है तो आपको ग्रुप में पूछना है या मुझसे कांटेक्ट कर लेना है, हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद।